हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में आप जो पाम अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साल 2009 में उनकी मौत हो गई थी। ड्रग ओवरडोज की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। अब आप पूछ सकते हैं कि माइकल जैक्सन की ये जो तस्वीर है, ये जो हाथों की पाम की जो तस्वीर है, वो मेरे पास कहाँ से आई। दरअसल ये तस्वीर मैंने खुद ही खींची है। जब मैं सिंगापुर में था उस वक्त मैडम तुसाड्स के म्यूजियम विजिट करने गया था और वहां पे माइकल जैक्सन की जो वैक्स स्टैचू थी उसके साथ ही उनके पाम की कुछ तस्वीरें भी लगी हुई थी। तो उन्हीं में से ये तस्वीर मैंने क्लिक किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैडम तुसाड्स के यहाँ जो भी स्टैचूज बनाई जाती है, जिन भी पर्सनैलिटीज का वहां पे वैक्स स्टैचू तैयार किया जाता है, उन्हें खास तरीके से उनके शरीर की एक एक चीजों की नाप ली जाती है और तब कहीं जाकर ये वैक्स स्टैचू तैयार होता है। तो इसी क्रम में जिस वक्त माइकल जैक्सन की वैक्स स्टैचू बनाई जा रही होगी, उसी वक्त ये जो पाम है माइकल जैक्सन का, उसकी भी तस्वीर ली गई होगी, उसकी भी वैक्स इमेज वहां पे तैयार की गई होगी और इसी सिलसिले में इसे वहां डिस्प्ले किया गया था मैडम तुसाड्स के म्यूजियम में। तो आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि माइकल जैक्सन की ये जो पाम है वो और क्या कहती है और कैसे अच्छी लाइफलाइन होने के बावजूद उनकी मौत सिर्फ 50 साल की उम्र में हो गई। दोस्तों, मैं हमेशा ही ये मानता आया हूं, कहता आया हूं कि पामिस्ट्री जो है वो हर तरीके से आपके लाइफ से जुड़ी हुई सभी बातों की जानकारी नहीं दे सकती है। जी हाँ, पामिस्ट्री एक कंप्लीट साइंस नहीं है। हाँ, इससे बहुत सी रोचक जानकारियां जरूर जुटाई जा सकती हैं। माइकल जैक्सन एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। एक ऐसा इंसान जो दुनिया में कभी न हुआ है न होगा। आपको एक से एक बढ़कर गायक और डांसर मिल जाते होंगे, लेकिन ये दोनों क्वालिटी किसी एक इंसान के भीतर होना बहुत ही नायाब बात है। माइकल जैक्सन जितने अच्छे गायक थे, म्यूजिक कंपोजर थे, उतने ही अच्छे डांसर भी थे। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? उनके हाथों में कुछ ऐसा खास है जो शायद ही कहीं देखने को मिलता है। जी हाँ, ये देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये माइकल जैक्सन के माइंड की लाइन है, उनके दिमाग की रेखा है। तो माइकल जैक्सन की एक ये दिमाग की रेखा है जो शुरुआत में थोड़ी लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है और इसके साथ ही ये देखिए दूसरी माइंड लाइन। जी हाँ, तो माइकल जैक्सन के हाथों में 2 माइंड लाइन थे। जी हाँ, और ये 2 माइंड लाइन ही उन्हें कुछ ऐसा यूनिक बनाते थे जैसा दुनिया में कभी ना कोई है ना कोई होगा। तो आप सभी के लिए भी ये एक इंटरेस्टिंग बात है ये देखने और समझने के लिए। अगर आपने किसी के हाथों में ऐसे 2 माइंड लाइन देख रखे हैं तो मान के रखिए कि वो आदमी दुनिया में कुछ खास जरूर करेगा। उसकी अपनी खास सोच होगी, शैली होगी। ये माइकल जैक्सन के भाग्य की रेखा है। ये देखिए, बिल्कुल हथेली का जो किनारा है वहां से ये निकल रहा है। ये देखिए, ये बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। और ये जो है, आप खास तौर पे अगर देखें यहाँ पे तो आप गौर करेंगे कि ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया है। ये देखिए, ये देखा आपने, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। ये इसके ऊपर नहीं गया। ठीक है, इसका मतलब एक खास तरह का इंडिकेशन ये भी होता है। माइकल जैक्सन सरीखे लोगों के हाथ में आप सोच सकते हैं कि क्यों भाग्य की रेखा एक स्थान पर आकर रुक गई है। और ये जो रेखा है ये करीबन जहां पे आके रुकी है वो 56-58 इयर्स की एज तक है। मतलब ये जो लाइन यहाँ पे स्टॉप हो रही है ये 55-56 इयर्स तक की एज है। और आप सभी जानते हैं कि माइकल जैक्सन की डेथ 50वें साल में हो गई। हालांकि ये भाग्य रेखा है जो बता रही है कि आपका भाग्य शुरुआत से ही काफी अच्छा है, काफी पॉपुलर है, लेकिन ये 56 साल तक आते आते अचानक से रुक गया है। खैर, इसके बारे में हम आगे वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये रही माइकल जैक्सन की लाइफ लाइन। ये देखिए लाइफ लाइन चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, और यहां पर आकर थोड़ी सी धुंध हुई है और फिर भी नीचे चली आ रही है, नीचे चली आ रही है। तो ये जो लाइफ लाइन है ये कहीं से भी ऐसा संकेत नहीं दे रही है कि 50वें साल में ही माइकल जैक्सन की डेथ हो जानी थी। इस जो इस पाम से उनकी आयु और लंबी आ रही है। इस पाम से उनकी आयु 60 साल से ऊपर की आ रही है, फिर भी 50वें साल में उनकी मौत हो गई। और मौत कैसे हुई? कार्डियक अरेस्ट से। मौत कैसे हुई? ड्रग ओवरडोज की वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि माइकल जैक्सन की जो लाइफस्टाइल थी उसमें वो काफी प्रेशर भी झेल रहे थे। उनके ऊपर कई तरह के सेक्सुअल एलिगेशन भी लगे थे। उनकी जो रिसेंट की एल्बम्स थी वो उतनी कामयाब नहीं हुई थी। हालांकि उनकी जो शुरुआत के एल्बम्स थे जैसे कि थ्रिलर, बैड, डेंजरस, हिस्ट्री, ये सब टॉप मोस्ट सेलिंग एल्बम्स में से एक हैं। गानों की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में थी। इनके डांस स्टेप हर जगह कॉपी किए जाते थे। तो एक बात तो तय है कि ये डबल माइंड लाइन इन्हें बिल्कुल ही विलक्षण प्रतिभा दे रहा था। साथ ही अगर आप ये देखें कि ये जो भाग्य रेखा है ये भी बिल्कुल बचपन से शुरुआत हो रही है इसकी। इसका मतलब बचपन से ही इन्हें भाग्य का साथ मिलना शुरू हो गया था। बचपन से ही इनकी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हो गई थी। अगर आप माइकल जैक्सन के लाइफ के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं बचपन में ही अपने भाइयों के साथ गाना गाना शुरू कर दिया था और इन्हें पॉपुलैरिटी मिलनी बहुत ही कम एज से शुरू हो गई थी। तो अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी फेट लाइन देखें जो कि बिल्कुल बचपन से ही शुरू हो रही है, ऐसा आदमी बचपन से ही लकी साबित होगा। जी हाँ। चलिए फ्रेंड्स, अब इस हाथ के माध्यम से समझते हैं माइकल जैक्सन की निजी जिंदगी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो मैरिज लाइन है उसके बारे में। ये जो है उनकी पहली मैरिज लाइन है। ये यहाँ पे सीधी स्पष्ट तो दिख रही है, ये उनकी पहली मैरिज लाइन है। तो माइकल जैक्सन ने जो पहली शादी की, जी हाँ, वो पहली शादी की थी उन्होंने लिसा मारी प्रिस्ले से, जो कि मशहूर रॉक एंड रोल सिंगर एल्विस प्रिस्ले की बेटी थी। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त वो तस्वीर देख सकते हैं। इसके बाद आप वापस अगर लौटें माइकल जैक्सन के पाम की तरफ, तो यहाँ पे आप एक और स्पष्ट सीधी रेखा देख रहे हैं, स्पष्ट मैरिज लाइन देख पा रहे हैं। जी हाँ, तो ये जो मैरिज लाइन है वो मैरिज लाइन अगर आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देखें तो ये जो सेकेंड मैरिज है वो डेबी रो नाम की जो महिला है उनके साथ माइकल जैक्सन ने दूसरी शादी की थी, जो उनकी नर्स भी थी, और इनसे इन्हें 2 बच्चे भी हुए थे, जिनमें से एक बॉय था और एक गर्ल थी। डेबी के साथ में उनका रिलेशन ज्यादा नहीं चला था और इसके बाद माइकल जैक्सन की एक तीसरी औलाद हुई जो कि सैरोगेसी के थ्रू हुई थी। और ये चित्र उसी तीसरे बच्चे की है जब एक होटल से माइकल जैक्सन ने उस बच्चे को रूम से थोड़ा बाहर किया था तो काफी हंगामा मचा था उस वक्त। और आज उनके ये तीनों बच्चे माइकल जैक्सन के जो बच्चे हैं वो ऐसे दिखते हैं। और उनकी जो बेटी है पेरिस, वो खासी मशहूर हैं सोशल मीडिया में, उनकी बातें अक्सर ही होती रहती हैं। तो खैर, बात हो रही थी माइकल जैक्सन के पाम एनालिसिस की। तो वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे और यहाँ देखिए, अगर आप गौर से देखिए तो माइकल जैक्सन की ये जो मैरिज लाइन है, इस मैरिज लाइन के ठीक ऊपर एक यहाँ पे कट मार्क बनता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, ये कट मार्क साफ तौर पे ये इशारा करता है कि जो मैरिटल लाइफ है वो सीधी नहीं रहेगी, इसमें मुश्किलें होंगी। तो इसी वजह से माइकल जैक्सन की ये जो दोनों मैरिजेस हैं खैर वो टूट गई। और यहां से एक लाइन अगर आप देखें, ये ऐसे करके जो लाइन निकल रही है, ये रिंग ऑफ वीनस, एक खास तरह की यहाँ पे ये जो लाइन और ये जो लाइन आप यहां से निकलती हुई देख रहे हैं,
ये लाइन खासतौर पे इस मैरिज लाइन के आसपास भी जा रही है। ये एक तरह का व्यक्ति के अंदर चारित्रिक दोष भी क्रिएट करती है। उनके कई सारे अफेयर्स भी हो सकते हैं। उनके ऐसे लाइन जिन व्यक्तियों के हाथों में बनते हैं, वहां बहुत संभावना है कि वो व्यक्ति एक से ज्यादा महिलाओं के संपर्क में रहे, या फिर जो उनकी सेक्स लाइफ होती है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इनकी जो लाइफ लाइन है ये करीबन 60 साल के ऊपर जाती हुई दिखती है। इसमें मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइफ लाइन को आधार मानकर आप अपनी आयु फिक्स नहीं कर सकते हैं। इसमें तब्दीलियां हो सकती हैं। आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस, गलत आदतें आपकी आयु को कम कर सकती हैं। माइकल जैक्सन के साथ भी यही हुआ था। अपनी एक टूर के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें वो दिन रात मेहनत कर रहे थे और बहुत ज्यादा देर तक वो काम कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि उनकी डबल माइंड लाइन है, इसलिए वो थकने वाले रुकने वाले व्यक्ति में से नहीं थे। इतना ज्यादा काम कर लेने से उन्हें जरूरत से ज्यादा अपने शरीर पे जो थकान हो रहा था उसके वजह से वो ड्रग ओवरडोज ले रहे थे। इसी ड्रग ओवरडोज की वजह से उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। नहीं था कि 50वें साल में ही उनकी डेथ हो जानी थी, फिर भी अपनी गलत आदतों की वजह से वो अपनी लाइफ लाइन लंबी होने के बावजूद सिर्फ 50 साल की एज में इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और इस वीडियो के मार्फत और दूसरे अन्य वीडियोस जिसमें मैंने लोगों के लाइफ लाइन को एनालिसिस किया है, आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लाइफ लाइन को आधार बनाकर अपने जीवन के बारे में बहुत सारी जो डिसीजंस हैं वो नहीं लें। लाइफ लाइन चेंज होते रहते हैं, इनको लेकर खास तौर पे अपने दिमाग के अंदर कुछ परेशानी नहीं आने दें। Thank you.